उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से जब न्यूज नशा ने उनके संकल्प पत्र में किए गए वादों के बारे में सवाल किए तो जरा सुनिए उनके पास क्या जवाब थे। पहला सवाल, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये वादा किया गया था कि सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उसका क्या हुआ? नहीं, 10 की जाएगी ऐसा तो नहीं कहा था। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी ऐसा कहा है। नहीं, 10 की जाएगी ऐसा तो नहीं कहा था। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी ऐसा कहा है। और उसमें तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं, अभी मैं नाम गिना सकता हूँ, जैसे शारदा विश्वविद्यालय है, एमआईटी विश्वविद्यालय है, आपका गलगोटिया है, GLU है। इनमें कई देशों के विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं। हमारे राज्य विश्वविद्यालय और हमारे राज्य विश्वविद्यालयों में भी ले रहे हैं। दूसरा सवाल, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से सवाल किया गया कि बीजेपी के 2017 के संकल्प पत्र में ये वादा किया गया था कि प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव के मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा, आखिर वो लैपटॉप कहाँ है? उप मुख्यमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तीसरा सवाल, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से सवाल किया गया कि हर जिले में एक इंजीनियरिंग अथवा पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इस पर भी उनका कोई जवाब नहीं आया। चौथा सवाल, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से जब पूछा गया कि सभी कॉलेज विश्वविद्यालय में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, इस पर भी माननीय उप मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन न्यूज नशा लगातार सवाल करता रहा। पांचवा सवाल, उप मुख्यमंत्री जी से कहा गया कि सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निशुल्क योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट स्तर तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन इस सवाल को सुनते ही उप मुख्यमंत्री उठ खड़े हुए और चल दिए। 5 सवाल न्यूज नशा की तरफ से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से पूछे गए। हमने कोई भी सवाल अपनी तरफ से नहीं पूछा, बल्कि बीजेपी के ही संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उन्हीं के आधार पर उनसे ये सवाल किए गए, लेकिन किसी भी सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं मिल सका। कई सवालों पर तो उप मुख्यमंत्री बिना जवाब दिए इधर उधर करने लगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में लिखा हुआ वादा क्या झूठा है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज अपने 4 साल के कामकाज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम ने कई बड़े बड़े दावे और वादे किए, कई ऐसी बातें बताई जो उन्होंने कहा कि उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन जब न्यूज नशा ने उनसे ये सवाल सीधे तौर पे पूछे और जवाब जानने चाहे तो आपने देखा कि उनका क्या रवैया था। न्यूज नशा सिर्फ ये जानना चाहता था कि उत्तर प्रदेश की जनता को किए गए वादों में सरकार ने आखिरकार अपने कौन से वादे पूरे किए हैं। बीजेपी के 2017 के विधानसभा चुनाव में जारी किए गए संकल्प पत्र में कितने वादे पूरे किए गए, जिसमें प्रमुख वादा था कि उत्तर प्रदेश में 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इस सवाल पर डिप्टी सीएम साहब पहले तो थोड़ा नाराज हुए, फिर उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था, उसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात कही गई थी। आप जरा संकल्प पत्र के उस हिस्से पर नजर भी डालिए जो कि आपको बता देगा कि डिप्टी सीएम जिस वादे के आधार को पूरी तरह निराधार बता रहे हैं वो आखिरकार आज भी संकल्प पत्र में सिर्फ जनता के लिए इंतजार कर रहा है। कुछ सेकंड सोचकर डिप्टी सीएम साहब ने ये भी कह दिया, हमने तो बना दिया और नाम लिया उन विश्वविद्यालयों का जो विश्वविद्यालय 2017 में बीजेपी की सरकार से पहले बन चुके हैं।
जब डिप्टी सीएम साहब से लगातार सवाल किए जा रहे थे तो वो थोड़ा कुछ सेकंड रुके और उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दे डाला जो वाकई में गले से नहीं उतर सकता है। उन्होंने कहा कि हमने तो विश्वविद्यालय बना दिए हैं, और जब उनसे पूछा गया कि जरा नाम तो बताइए तो उन्होंने शारदा यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम लिया। डिप्टी सीएम साहब को शायद ये भी याद नहीं रहा कि ये तमाम यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। इसमें सरकार की तरफ से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है और इनके कार्यकाल के शुरू होने से पहले ही ये तमाम यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। डिप्टी सीएम साहब के जवाब ये जरूर बता देते हैं कि खुद बीजेपी के ये तमाम बड़े नेता तक नहीं जानते हैं कि उनके संकल्प पत्र में क्या वादे किए गए थे, क्या पूरे किए गए हैं और क्या जमीन पर इस वक्त मौजूद है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।